सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले बात करेंगे पेंडोरा पेपर्स की, जिसमें 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं। सियासतदान, साबिक आर्मी ऑफिसर्स, बैंकर और कारोबारी शख्सियात और उनके अहले खाना की ऑफशोर कंपनीज निकली हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। पेंडोरा पेपर्स का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सियासतदानों, साबिक फौजी अफसरों समेत 700 नाम सामने आ गए। ICI JK तहकीकाती पेपर्स में वजीर खजाना शौकत तरीन की 4 कंपनियां सामने आई। वफाकी वजीर फैसल वाउडा और खुसरो बख्तियार भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। साबिक सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान और वजीर आजम के साबिक मुशीर वकार मसूद के बेटे अब्दुल मसूद का नाम भी आ गया। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी, सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी के साथ एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शोएब शेख की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। अली जहांगीर सिद्दीकी और बशीर दाऊद के नाम भी शामिल। साबिक गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल के दामाद एहसन लतीफ का नाम भी सामने आया। पेंडोरा पेपर्स में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह का नाम भी आ गया। उनकी बीवी के नाम लंदन में अपार्टमेंट है, जो 2007 में $12 लाख में खरीदा गया। उनकी ऑफशोर कंपनी भारतीय फिल्मी हिदायतकार आसिफ के बेटे अकबर आसिफ की मलकियत है। ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल बराए इंसदाद दहशतगर्दी मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम ने अफगान ऑयल एंड गैस के नाम से कंपनी रिटायरमेंट के फौरी बाद रजिस्टर्ड कराई। पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के खिलाफ $12 लाख फ्रॉड का केस भी चला था, जो बाद में बंद कर दिया गया। जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के साहबजादे हसन मुजफ्फर के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। अफजल मुजफ्फर पर स्टॉक मार्केट में 4 अरब 30 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के इल्जाम में मुकदमा भी चला। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राजा नादिर परवेज की भी ऑफशोर कंपनी निकली। नादिर परवेज की कंपनी भारत, थाईलैंड, रूस और चीन में कारोबार करती रही। साबिक जनरल अली कुली खान की बहन शहनाज सज्जाद के नाम ऑफशोर कंपनी निकली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तनवीर ताहिर की अहलिया का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। साबिक एयर चीफ अब्बास खट्टक के बच्चों उमर और आहत खट्टक के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी सामने आई। इसी पर बात करेंगे। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जुबैर साहब, जब पैनमा लीक्स आई थी तो उस वक्त खान साहब अपोजिशन में थे और वो कहते थे कि जिन जिन लोगों के नाम आए हैं वो फौरन अपने ओहदे से मुस्ताफी हों। लेकिन अब जब पेंडोरा लीक सामने आई है तो इसमें सबसे ज्यादा नाम खुद PTI के लोगों के हैं जो आला ओहदों पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, अब खान साहब से तवक्को है आपको कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे? कोई खान साहब से तो कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि वो आप लोग उसको यू टर्न कहते हैं। मेरा ख्याल है यू टर्न नहीं, वो झूठ बोलते हैं कंसिस्टेंटली। उनके 20 साल बिल्कुल इसी में गुजरे हैं। स्टैंडर्ड वो सेट करते हैं। ये जो, और सबसे बड़ी बात ये है, जो अफसोसनाक बात कि पेंडोरा बॉक्स अभी डिस्कस ही होना शुरू हुआ था कि झूठ के पलंदे और शुरू हो गए। और आपने देखा कि फवाद चौधरी और शहबाज गिल जो रियासत मदीना के बड़े शहसवार हैं, वो किस तरह से झूठ बोलते हुए पकड़े गए। और इतना घटिया झूठ कि ये अपनी दुश्मनी में, पॉलिटिकल दुश्मनी में कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। अफसोसनाक बात है। तो खान साहब से तो कोई उम्मीद नहीं। और सबसे ज्यादा चीज जो मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि कौन सी तहकीकात हुई कि फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे सारे इदारे आते हैं। FBR भी उनके नीचे आता है, SCCB भी उनके नीचे आता है। तो किसने तहकीकात करनी है? कौन तहकीकात करेगा? किसी में हिम्मत है? अगर ये अब मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था मियां नवाज शरीफ का, उनके बेटों का नाम था। और वो बेटे पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं थे। वो ना ही वो टैक्स रिटर्न फाइल करने के रिक्वायरमेंट थी उनकी, ना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी। इसी तरह से जिस तरह से वो इसाक डार साहब के बेटे का है, 20 साल से वो बाहर रहता है। इस तरह हजारों लोग, जैसा शौकत अजीज हैं, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो सबमिट करते हैं? कुछ नहीं करते। क्या उनकी रिक्वायरमेंट है सबमिट करने की? नहीं है। जो 90 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, वो पाकिस्तान के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जबरदस्ती वो अली डार को बीच में घसीट के लेके आ गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब आपके वक्त का। पेंडोरा पेपर्स में 35 आलमी रहनुमाओं समेत दुनिया भर की कई मारूफ शख्सियात के नाम भी सामने आए हैं।
روسی صدر ولادیمیر پوٹن، اردن کے شاہ عبداللہ، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم اندریج بابس سمیت متعدد رہنماؤں کی خفیہ جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے۔ پنڈورا پیپرز نے 90 ممالک کے 300 سے زائد سیاستدانوں کی آف شور کمپنیز کا پتہ چلا لیا۔ شوبز ستاروں، کاروباری شخصیات، کھلاڑیوں اور فوجیوں سمیت سینکڑوں امیر کبیر افراد کے نام بھی آف شور اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے۔ پنڈورا پیپرز میں موجودہ اور سابق 35 عالمی رہنماؤں کے نام شامل ہیں۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کی امریکہ اور برطانیہ میں 7 کروڑ پاؤنڈز کی جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے۔ قطر کے حکمران بھی مالی معاملات چھپاتے رہے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے لندن میں دفتر کی خریداری کے لیے آف شور کمپنی استعمال کی اور 3,12,000 پاؤنڈز کی سٹیمپ ڈیوٹی سے بچ نکلے۔ دستاویزات میں روسی صدر پوٹن کے موناکو میں مبینہ خفیہ اثاثوں کی تفصیلات بھی شامل ہیں، جبکہ جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم اندریج بابس کے نام جنوبی فرانس میں 1 کروڑ 20 لاکھ پاؤنڈز مالیت کے 2 ولاس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا۔ یوکرین، کینیا اور ایکواڈور کے صدور اور لبنانی وزیر اعظم کے نام بھی آف شور کمپنیز کا انکشاف ہوا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور ان کا خاندان برطانیہ میں کم و بیش 4 کروڑ پاؤنڈز کے خفیہ لین دین میں ملوث نکلا۔ فائنینشل لیکس میں بھارت کی 300 سے زائد شخصیات کے نام بھی شامل ہیں۔ بھارت کے سٹار بلے باز سچن تندولکر اور معروف بزنس مین انل امبانی بھی آف شور کمپنیز کے مالک نکلے۔ ICIJ نے یہ انکشافات برٹش ورجن جزائر، پاناما، بیلز، قبرص، متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ کی 14 مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیز کی تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ دستاویزات اور 2.94 ٹیرا بائٹس ڈیٹا کا جائزہ لینے کے بعد کیے ہیں۔ پنڈورا پیپرز میں لگ بھگ 64 لاکھ دستاویزات، 30 لاکھ تصاویر، 10 لاکھ ای میلز اور تقریباً 5 لاکھ الیکٹرانک کھاتے شامل ہیں، جبکہ 95,000 آف شور کمپنیز کے خفیہ مالکان کے نام سامنے آئے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں سپاہی محمد عامر اقبال شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے سیکیورٹی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ میں دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد صغیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صغیر چودھری بتائیے گا۔ جی دیکھیں، دہشت گردی کی وارداتیں جو ہیں خصوصی طور پر جو واقعات ہیں شمالی وزیرستان میں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، جس کا سیکورٹی فورسز جو ہے بھرپور طریقے سے جواب دے رہی ہے۔ اور یہ ایک واقعہ ہوا ہے شمالی وزیرستان کے علاقے میں، دہشت گردوں نے گڑیوم کا علاقہ ہے وہاں پر سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، اس کے جانے سے کہا گیا، اور فائرنگ کے تبادلے میں ایک سپاہی محمد عامر اقبال جو ہیں وہ انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ اس کے علاوہ فورسز نے دہشت گردوں کو فوری اور بھرپور مؤثر جواب دیا اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ شہید ہونے والے سپاہی محمد اقبال کی عمر 30 سال بتائی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صغیر چودھری آپ کا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ویکسینیشن کی ایک اور جعلی انٹری۔ گزشتہ روز نارووال پبلک اسکول سے نواز شریف کو کین سائنو کی ویکسین لگی۔ معاملہ سامنے آنے پر انٹری حذف کر دی گئی۔ اس سے قبل 22 ستمبر کو لاہور میں نواز شریف کی ویکسینیشن کی جعلی انٹری کی گئی تھی اور اب جعلی انٹری کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کی ویکسینیشن کی ایک اور جعلی انٹری سامنے آئی ہے۔ گزشتہ روز نارووال پبلک اسکول سے نواز شریف کو کین سائنو کی ویکسین لگی اور معاملہ سامنے آنے پر اب یہ انٹری حذف کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل 22 ستمبر کو بھی لاہور میں نواز شریف کی ویکسینیشن کی جعلی انٹری کی گئی تھی اور ان ذمہ داران کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا تھا، اور اب ایک دفعہ پھر سے جعلی انٹری کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ صحت نے نواز شریف کو ایک بار پھر کرونا ویکسینیشن کی انٹری کو شرارت قرار دیا ہے۔ محکمہ صحت نے 24 نیوز کی خبر پر نواز شریف کی دوبارہ ویکسینیشن کی انٹری کا ڈیٹا بھی اب ہٹا دیا ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے اور یہ سلسلہ تھم نہیں سکا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز انٹر بینک میں ڈالر مزید 24 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف خان بتائیے گا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز انٹر بینک میں ڈالر مزید 24 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 170 روپے 72 پیسے پر پہنچ گیا ہے، اور دیکھا جائے 5 ماہ میں انٹر بینک میں ڈالر 18 روپے 44 پیسے مہنگا ہو گیا۔ پھر 7 مئی کو یعنی 5 ماہ پہلے جو ہے ڈالر انٹر بینک میں 152 روپے 28 پیسے پہ تھا،
और माशी मरीन असद का कहना है कि डॉलर महंगा होने से 18 रुपये महंगा हुआ है 5 माह में, उसे पाकिस्तान का बैठने कर्जे के बोझ में 2100 अरब रुपए का इजाफा हो गया। साथ ही दरामदी खाम माल मुसलसल महंगा हो रहा है और उसके साथ तो पहले मसनूआत, बिजली, गैस और तमाम दरामदी अशिया महंगी हो जाएंगी और सबसे अहम गर्दिशी कर्जे हैं वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। सरकारी इदारों की हुकूमती गारंटीज में इजाफा हुआ है। दस्तावेज के मुताबिक सरकारी इदारों को फराहम की गई हुकूमती गारंटीज में एक साल में 1.3 अरब डॉलर्स का इजाफा हो गया है। आपको बताएं कि सरकारी इदारों की हुकूमती गारंटीज में इजाफा देखने में आया है। दस्तावेज के मुताबिक सरकारी इदारों को फराहम की गई हुकूमती गारंटीज में एक साल में 1.3 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है और ये अब इतलात हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी इदारों की हुकूमती गारंटीज में इजाफा देखने में आया है। खबर देंगे आपको, रेस्क्यू 1122 ने ऑडिटर जनरल के एतराजात को पसे पुश डाल दिया। जिस कंपनी के ठेके पर एतराजात उठाए उसी को ही दोबारा मोटर बाइक एम्बुलेंस की फैब्रिकेशन के लिए 15 करोड़ का ठेका दे दिया है। ये मामला क्या है, अली रामे से जानते हैं। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये 2017 में भी मोटर बाइक एम्बुलेंस जो है वो खरीदी गई थी, लेकिन उस पर कुछ ऑडिटर जनरल ने एतराज़ात उठाए थे कि उनकी फैब्रिकेशन जो है वो ठीक नहीं हुई और इस पर उन्होंने बाकायदा ऊपर इंक्वायरी का हुक्म दिया कि इस तरह की जो 5 करोड़ रुपए में फैब्रिकेशन दी गई है उस पर इंक्वायरी की जाए, क्योंकि उसके नताइज जो है वो बहुत बुरे आ रहे हैं और उसमें मोटर बाइक का जो वेट है वो एक प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हो रहा और इस पर मुख्तलिफ बाइक्स जो है वो खराब भी हो गई। लेकिन अब 2021 में अब नई मोटर बाइक 1350 खरीदी जा रही हैं। इसके लिए भी इस दफा रेस्क्यू 112 ने ठेका और उनके हुकाम ने उसी कंपनी को दिया जो कि MS मेडिक्स है और इस कंपनी को ठेका देकर 15 करोड़ रुपए देकर उनसे मोटर बाइक की फैब्रिकेशन जो है वो करवाई जाएगी, जिस पर रेस्क्यू के हुकाम से मौक़िफ़ भी लिया गया कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने तो एतराज़ात आयद किए थे कि इस कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, तो लिहाजा जो रेस्क्यू 112 उन्होंने दोबारा फिर से उसी कंपनी को ठेका दे दिया। तो उस पर उनका मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने अपने एतराज़ात के जो ऑडिटर जनरल के एतराज़ात थे उनका जवाबात उनको दे दिए थे, लेकिन उनके जवाबात पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ये जवाब लिखा कि ये महकमा जो रेस्क्यू 1122 है इनका जो एक एतराज़ात पर अपना जवाब रद्द-ए-अमल है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी तो नहीं हुई। तो दूसरी तरफ अब 1350 का मोटर बाइक की फैब्रिकेशन का दोबारा ठेका जो है वो उसी कंपनी को दे दिया गया, इसके लिए 15 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। और महंगाई में पिसती अवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली एक साल के लिए ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी है। इस फैसले का इतलाक 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों पर होगा। आपको बताएं कि महंगाई की मारी आवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली एक साल के लिए ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी है। अवैस कियानी से मजीद जानते हैं। अवैस कियानी, बताइएगा इन कीमतों का इतलाक कब से होगा? देखिए, इस पे नेपरा अथॉरिटी ने इत्तलात की थी और नेपरा ने आज अपना फैसला दे दिया है, जिसमें नेपरा ने बिजली एक साल के लिए ₹1.72 फी यूनिट जो है महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इजाफा 2019-20 और फिर 20-21 जो समाई एडजस्टमेंट है उसकी मद में किया गया है और बिजली की जो फी यूनिट जो कीमत है अब ₹18.16 फी यूनिट हो जाएगी और फैसले से बिजली सार्फिन पर 90 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों पर इसका इतलाक होगा और के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन जो है इससे मुस्तस्ना रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।